बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं तिलों के बारे में कि तिलों की फसल को जो है कब काश्त करना चाहिए और कौन सी ज़मीनों में काश्त करना चाहिए और कौन सी वैरायटी काश्त करनी चाहिए। इनका असल वक्त काश्त कौन सा है और ये पैदावार कितनी देते हैं। आया कि इस साल 2024 में इसको कितने रकबे पर जो है वो काश्त करना चाहिए जिससे आपको इससे मुनाफा हो, ये ना हो कि ये घाटे की फसल बन जाए। तो देखें, इसके लिए जो है हल्की मेरा ज़मीनें जो है वो सबसे बेस्ट हैं। जो भारी मेरा ज़मीनें हैं, ख़ासकर जो हमारा राइस जोन का इलाका है शुमाली पंजाब में या जनूबी पंजाब का मगरबी इलाका जो दरिया सिंध के साथ साथ है, वहाँ पर तो मेरा मशवरा यही है कि आप तिलों की कोई भी वैरायटी काश्त ना करें। अगर आपने गंदम के फौरन बाद जो है तिल काश्त करने हैं तो आप उसकी जगह जो है वो हाइब्रिड चावल काश्त कर लें। उसके बाद जो है आप किसान बासमती, जिसे हम 1509 भी कहते हैं, एडवांस के नात आप वो काश्त कर लें। आप उसमें जो है ज़्यादा बेहतर रहेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश आ जाए या पानी थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए तो ये एक ऐसी नफीस फसल है, इसका नुकसान हो जाता है। बाज़ों का तो ऐसा होता है कि पूरी की पूरी फसल जो है वो मुरझाकर ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, अगर भारी मेरा ज़मीन में पानी खड़ा हो जाए तो। और अगर बारिशें भी ज़्यादा हो जाएं, पानी खड़ा हो जाए, तो अगर इसका फल तैयार भी हो चुका हो तो इसका फल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ये बिल्कुल फसल ज़ाया हो जाती है। अब बात करते हैं कि कौन से रकबों में लगानी चाहिए और इसका वक्त काश्त कौन सा हो। देखिए, इसका जो आइडियल वक्त काश्त है वो तो जुलाई का महीना है कि आप इसे जुलाई में काश्त करें और उस ये 3 माह के बाद जो है नवंबर में जो है अक्टूबर में जो है उसकी कटाई हो जाएगी और उस टाइम पर जो है ये बेहतरीन पैदावार देती है। पिछले सालों में ये इसी तरह काश्त होती रही है, आज से 10-15 साल पहले। अगर आप हालिया सालों की बात करें तो इस फसल को जो है गंदम के फौरन बाद काश्त करना शुरू किया है लोगों ने और फसल ने अच्छी पैदावार भी दी है। 30 मन तक भी लोगों ने इससे पैदावार हासिल की है। लेकिन आप इसे वहां पर काश्त करें जहां पर आप पानी लगाते हैं और एक क्यारे से जब आप दूसरे क्यारे में पानी लगाते हैं तो पिछले क्यारे का पानी खुश्क हो जाता है, तो वहां पर जो है आपने ये फसल काश्त करनी है। और अब बात करते हैं कि आपने वैरायटी कौन सी काश्त करनी है। देखिए, इसमें 2 वैरायटी हैं, बाकी सब जो है झूठ है कि फिलहाल वैरायटी है, इसमें ईरानी वैरायटी है या कोई और वैरायटी, कुछ भी नहीं है। एक इसमें है सिंगल स्टेम वैरायटी जिसे हम तिली कहते हैं। ये असल में चाइना की वैरायटी है, चाइना से ये इंपोर्टेड भी सीड जो है वो आया था कुछ अरसा पहले। ये हाइब्रिड वैरायटी थी, फिर उसका जो सीड है यहाँ पर चलते चलते अब इसकी हालत ये है कि पहले ये जो है पहले 1 फुट के अंदर जो है वहां से जो है ये फल लेना शुरू कर देता था, लेकिन अब इसकी वो हालत नहीं रही। अब ये तकरीबन 3 फुट की जब हो जाती है तो फिर ये फल लेना शुरू करती है और इसका जो तना है वो तकरीबन 6 फुट तक चला जाता है। खासकर भारी जमीनों में जब हम काश्त करते हैं तो ये कद ज्यादा कर जाती है, फल कम लेती है। अगर आप रेतली जमीनों में, ये जो थल एरिया की जमीनें हैं, तो वहां पर काश्त करते हैं तो फिर ये 1 फुट छोड़कर फल लेना शुरू कर देती है, लेकिन वहां पर इसका कद जो है वो फिर 4.5-5 फुट तक रुक जाता है। तो इस हिसाब से ये वैरायटी तो अच्छी है, 10 से 12 मन पैदावार दे देती है। अगर आप इसे अच्छी पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो अच्छा, अगर आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर ये आपको अच्छी पैदावार दे देती है। देखिए, ये एक ऐसी वैरायटी है जिसमें आप यूरिया तो बिल्कुल छटा कर ही नहीं सकते। 2 बोरी नाइट्रो पर ये तैयार हो जाएगी, 6 से लेकर ये 7 स्प्रे लेगी। अगर स्प्रे नहीं करेंगे तो ये फिर आपको पैदावार नहीं देगी। तो ये 18 से 20 मन पैदावार भी दे सकती है आपको। अब हम आते हैं दूसरी वैरायटी की तरफ, जिसे कुछ इलाकों में फैसलाबादी वैरायटी कहा जाता है। असल उसका नाम TS5 है, जिसे हम मल्टी जो है स्टेम वैरायटी कहते हैं। उसके बहुत सारे तने होते हैं, फल तो उसका इस तरह से महसूस नहीं होता कि ये बहुत ज्यादा पैदावार देगी, लेकिन वो अच्छी वैरायटी है और वही वैरायटी जो है 25 से 30 मन पैदावार भी देती है। अगर आप TS5 को रकबा अगर आपका अच्छा है, हल्की मेरा जमीन है लेकिन जरखेज है, उसके अंदर आप अगर 1 बोरी नाइट्रोफास छटा करके ऊपर से TS5 जो है वो काश्त कर देते हैं और फिर अगले 2 पानियों पे आधी बोरी नाइट्रोफास और 2-3 केजी जो है वो आप सल्फर इस्तेमाल कर लेते हैं, साथ में आप स्प्रे भी अच्छा कर लेते हैं
और मौसमी हालात भी अच्छे रहते हैं तो फिर आप उस वैरायटी से 25 से लेकर 30 मन पैदावार हासिल कर सकते हैं। पिछले साल लोगों ने इतनी पैदावार हासिल की है, मैंने खुद 25 मन वाले खेत भी देखे हैं और 28 मन पैदावार वाले खेत भी देखे हैं। अगर इतनी पैदावार आ जाती है तो फिर इस टाइम जो रेट है उसका वो 18,000 रुपये है। अगर 18,000 रुपये रेट हो और 20 मन भी पैदावार आ जाए तो ये तकरीबन 3,60,000 रुपये की फसल बनती है 3 माह की, और इसका कोई खर्चा भी ज्यादा नहीं है। इस हिसाब से तो ये फसल बहुत अच्छी है, लेकिन इसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर अगर नीचे जड़ी बूटियां उग जाएं तो फिर आपको इस फसल से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है जड़ी बूटियां तल्फ करने के लिए। आप नीचे जड़ी बूटी तल्फ करने के लिए कोई स्प्रे भी नहीं कर सकते, और आप जो है प्री हर्बिसाइड भी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे इसकी जर्मिनेशन के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर आपने ये फसल काश्त करनी है तो आप इसको मार्च में जिसकी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं वो काश्त कर सकते हैं। TS5 TS6 के मुकाबले में TS5 को आप तरजीह दें। ये उसके मुकाबले में अगर मौसमी हालात थोड़े शदीद हो जाएं, कहीं पर पानी भी खड़ा हो जाए तो TS5 का पौधा बिल्कुल मुरझाओ करके मर नहीं जाता, बल्कि ये बाकी रहता है, अपना सारा फल जाया नहीं करता। लेकिन इसके मुकाबले में TH6 जो है वो अपना सारा फल जो है वो जाया कर देती है। वो पानी अगर उसमें थोड़ा सा भी ज्यादा लग जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करती, यानी कि मौसम के साथ वो बिल्कुल मुकाबला नहीं करती। हाँ, अगर भारी मैला जमीनों में काश्त करनी है, आपने वाजिद है कि हमने इस मरतबा तिल ही काश्त करना है, तो फिर मेरी माने कि आप जब पहली बार जब काश्त करने लगे पानी जो है वो आप डबल कर दें, डबल रौनी करें, 3-4 दिन के वक्फे से दूसरी रौनी कर लें। इससे एक तो ये होगा कि जमीन में वतर देर तक मौजूद रहेगा, दूसरा ये होगा कि जो जड़ी बूटियां उगनी थी वो उगाएंगी, और दोबारा जब आप रोटावेटर या वगैरह चलाएंगे तो उससे वो जड़ी बूटियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन आपने सारी जो खाद है वो नीचे इस्तेमाल कर देनी है, इसकी पकाई तक आपने इसको पानी नहीं लगाना। फिर TH6 को बिल्कुल, ये भारी मैला जमीनों के लिए ये एडवाइस है। भारी मैला जमीनों में आपने जो है वो पानी नहीं लगाना, तो ये वैरायटी आपको 8 से लेकर 10 मन पैदावार दे देगी, इससे ज्यादा पैदावार आपको इससे हासिल नहीं होगी। ये इसकी एक हकीकत है, मैंने खुद इतनी पैदावार ली है और बगैर कोई खाद इस्तेमाल किए, बगैर कोई पानी दिए इतनी पैदावार ली है, 4 स्प्रे किए थे। हाँ, अगर आप फुल पैदावार हासिल करना चाहते हैं और इसको फर्टिलाइजर भी अच्छा इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो फिर आप TS5 काश्त करें। TS5 का जो रेट है वो TH6 जो सिंगल स्टेम वैरायटी है चाइना वाली, उसके मुकाबले में 500 रुपये फी मंथ ज्यादा होता है, क्योंकि इसका एक तो सीड जो है वो थोड़ा बड़ा होता है और दूसरा जो है ये थोड़ा सफेद भी उससे ज्यादा होता है, तो इस हिसाब से इसका रेट थोड़ा सा जो है वो ज्यादा लग जाता है मार्केट के अंदर। तो आप ये मार्च में काश्त कर सकते हैं, गंदम के फौरन बाद काश्त कर सकते हैं, बल्कि आप इसे जुलाई की 15 से 20 तारीख तक जो है काश्त कर सकते हैं। ऐसे भाई जिन्होंने आगे अगस्त में चावल लगाने हैं वो इससे कामयाबी से जो है गंदम के बाद काश्त कर सकते हैं। TS5 काश्त करके आप इंशाल्लाह इससे एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। बाकी आप किसी वैरायटी के चक्कर में ना जाएं, TS5 लगाएं, TH6 आप कम रकबे पर लगाएं। लेकिन अगर आपने 20 एकड़ की फसल काश्त करनी है गर्मियों में तो मेरी तो आपको एडवाइस यही है कि आप जो है 5 एकड़ पर तिल लगाएं, बाकी जमीन के ऊपर आप कपास लगाएं या फिर आप चावल काश्त करें, तो आप ज्यादा बेहतर रहेंगे।